जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि आरआर विजयी जिसका आंसर की कल आ गया था उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आरआर विजयी। इसका कट ऑफ देख लेते हैं। इसका तो कट ऑफ हर जोन में अलग अलग जाएगा, लेकिन हम लोग एक एवरेज देखेंगे कि इसके ऊपर नीचे जो भी रहेगा सारे जोन को क्वालिफाई कर जाएगा। कोई जोन जैसे कट ऑफ वेरी करेगा, नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये तो एकदम लॉजिकल ही नहीं है कि जहाँ पर नंबर ऑफ सीट कम होंगे वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ये तो सबके जानते हैं, जहाँ सीटें ज़्यादा होगी वहाँ कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाता है। ये भी है कि जहाँ सीटें ज़्यादा होती है वहाँ बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, कैंडिडेट भी ज़्यादा होते हैं। जहाँ सीटें कम होती है लेकिन कैंडिडेट भी कम होते हैं। तो ऐसा है कि जहाँ सीटें ज़्यादा होती है वहाँ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, उसमें हर तरह के कैंडिडेट होते हैं। जहाँ सीटें कम होती हैं उसमें कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि अपने आप में क्वालिटी रखते हैं, तभी तो कम हुए हैं। तो ये भी सब मैनेज रखता है, इसलिए जहाँ सीटें कम होती हैं वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जा देती है। तो हम इसी तौर पे देखेंगे, सबसे ज़्यादा सीटें थी आपको मुंबई जोन में और सबसे कम तो नीचे आ जाती है मुजफ्फरपुर में। ये सारे जोन होती हैं। तो हम इसका कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि ऐसे देखा गया कि 16, 17, 18 3 दिन हुआ था और 3 शिफ्टों में टोटल 9 शिफ्ट हो गए। कहा जाता है कि 16 का जो शिफ्ट थे वो थोड़ा इजी थे, मतलब इजी नहीं कह सकते हैं, 17 और 18 से इजी थे। 17 और 18 ये इजी कह सकते हैं। मान लीजिए इसको लेवल इजी में डालेंगे तो इजी से थोड़ा सा मॉडरेट में जाएंगे या मॉडरेट से हार्ड में जाएंगे, ये हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब इसके सारे शिफ्टें नहीं थी, फर्स्ट शिफ्ट कुछ ज़्यादा इजी थी, तो इसीलिए इसमें लोग पहले कहते थे कि हम 90+ अटैम्प्ट कर चुके हैं। 17 आया तो अटैम्प्ट घटने लगे, 18 आया और घट गया। तो 18 में और 17 में और 16 में, तीनों में ऐसे देखें तो बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो कि 85+ कर पाए हैं। अटैम्प्ट ही कर पाएंगे बहुत कम लोग। सबका अटैम्प्ट रहा है 70 से 75 के बीच में। ये अटैम्प्ट आया क्योंकि वो लोग नेगेटिव नहीं चाहते थे, इसलिए 70 से 75 तक उनका अटैम्प्ट रहा है। तो आप कितना भी नेगेटिव बचा लीजिए, तभी 4-5 हो ही जाते हैं नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए कोई 70 अगर कर लिया है, मान लीजिए कोई 70 अटैम्प्ट किया है, अगर उसने 5 गलत भी कर दिया है तो आपका एक्चुअली 65 हुआ। इसमें अगर 2 नंबर और माइनस कर देंगे तो ये 63 हो गया। तो हम एक अप्रोक्स कट ऑफ निकाल सकते हैं सभी जोनों के लिए, समझें। जिसमें कम वैकेंसी थी वो अपना भाई बढ़ा लेगा, और जिसमें ज़्यादा वैकेंसी थी उसके लिए तो सटीक हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो यूवर्थ है OBC, SC, ST और EWS, हम इसका कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अभी देखा कि 63 अप्रोक्स, हम इसको बढ़ा देंगे तो यूआर का जो होगा वो जहाँ ज़्यादा वैकेंसी थी वो 63 से तो ज़्यादा जाने की कोई चांस ही नहीं जा सकती है। तो इसमें अगर हम मान लेते हैं तो प्लस माइनस जो OBC थी, जो OBC था वो 60 ± 2 डाल देंगे। SC वाले के लिए 58 ± 2 डाल देंगे। ST के लिए 56 ± 2 डाल देंगे। और EWS ये 59 ± 2 डाल देंगे, क्योंकि OBC से EWS थोड़ा कम ही जाती है, और SC भी ± 2। तो हम अप्रोक्स यही कहें कि जिनके भी मार्क्स 65+ आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, वो तो निश्चिंत ही हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत ही हो जाना है। ये रो मार्क्स है, अगर हम नॉर्मलाइज करके बढ़ाएंगे तो इसमें 4 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे सबके, 3 से 4 नंबर से किसी को कम नहीं बढ़ेगा। तो हम एकदम कंफर्म हो जाएंगे जिसका 65 आ रहा है एकदम कंफर्म ही रहे, इसमें कोई भी 2 चांस नहीं है। तो यही कहा जा सकता है जिसका 65 है, यूआर OBC चाहे कोई भी बोर्ड से है वो हो सकता है। बहुत से लोग ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों का 70+ भी आया है,
लेकिन जो एवरेज है मार्क्स वो 60 से 65 के बीच में ही वेरी कर रहा है। तो जिसका 65 है उसका हो ही जाएगा, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, जो अभी ये कट ऑफ देखे थे कि जाने के चांसेस हैं युवा 63, मतलब 60 से 65 जाएगा, या 58 से 63 तक जा सकता है, 62 तक जा सकता है। ये भी 55 से 60 तक, ये समय 50 से 52 से 58 तक EW जा सकता है, 57 से 59 61 तक। तो इसे हम कह सकते हैं यही कट ऑफ होने की चांसेस है।